स्वागत है आप सभी का आर इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ रांशी दीक्षित। बढ़ते हैं खबरों की ओर। जो दौरे था पंचशील कॉलोनी और हमारी केंद्रीय कमेटी, क्षेत्रीय कमेटी, सभी आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। साथियों, ये बहुत ही खुशी की शेड्यूल से आवाज आ रही है। क्या हो गया? एक बार देखवा लो, एक बार कपिल लाइट चले गए। कपिल लाइट नहीं है भाई, जाते नहीं ना मोबाइल है 24 घंटे के लिए। साथियों, तेज आवाज में बोलेंगे ना साथियों। डीएम साहब को तो पता लग जाएगा, जो बहुत बड़ा जिले के मालिक हैं और इतने बेस्ट टाइम में से टाइम निकालकर हमारे बीच में आए हैं। हम लोग उनका स्वागत करते हैं और यहाँ की भी आगरा के डीएम भी करते हैं। उसको को फोन कर दो, उसको आज इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए और आज नहीं आऊं डीएम साहब, हमारी क्षेत्रीय कमेटी डीएम साहब को स्वागत के लिए बाबा साहब के और भगवान बुद्ध के चित्र पर डीएम साहब आए और वहां जो है फूल अर्पित करें। सूरज चांद रहेगा, तेरा नाम रहेगा, सूरज चांद रहेगा, फ्रंट में आ जाइए साइड आ जाओ भैया। सर बाबा साहेब, कब तक सूरज चांद रहेगा, कब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा, बाबा साहेब, बाबा साहेब। अम्बेडकर पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अम्बेडकर पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। दलितों के मसीहा जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा, जब तक संविधान निर्माता बाबा साहेब भारत के अरे भैया बुके देके का स्वागत करें। अरे कि वो अपने विचार व्यक्त करें। बाबूजी करता सिंह भारती जी बीच में डीएम साहब कार्यालय उद्घाटन करेंगे और फीता काट के उसका उद्घाटन करेंगे। ठीक है। भारत के संविधान निर्माता तथागत भगवान बुद्ध
पूज्य बाबा साहब, आज ऐतिहासिक भीमनगरी के उद्घाटन के अवसर पर हमारे मध्य पधारे आगरा के बहुत ही लोकप्रिय जिलाधिकारी परम आदरणीय श्री चहल जी, इस अवसर पर श्री दुबेश जी, श्री कालचर सुमन जी और प्रदेश के कैबिनेट मंत्री आदरणीय देवी रानी मौर्य जी के सुपुत्र श्री अभिनव मौर्य जी, क्षेत्रीय कमेटी के माननीय अध्यक्ष श्री बहुरन सिंह जी, महामंत्री कोरवाल जी, श्री जो पंछी कॉलोनी में रहते हैं वे भी सब सम्मान योग्य हैं और यहाँ पर विराजमान हैं। मैं आप सबको बधाई देता हूँ। आदरणीय जिलाधिकारी महोदय से भी निवेदन करता हूँ। अरे इसे चालू करो भाई, क्या हो गया? हेलो हेलो, आ रही है आवाज? हेलो, आज भीमनगरी के उद्घाटन के बारे में आप सबको ये संकल्प लेके जाना है कि 14 अप्रैल आए तो झांकियों की संख्या बढ़ानी है। इसलिए मित्रों, अब मैं थोड़ा विकास पर आ जाता हूँ। मंचासीन सभी सम्मानित अतिथिगण, हमारे बीच उपस्थित सभी क्षेत्रवासियों, प्रत्येक वर्ष डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जो जन्म जयंती का हम आयोजन करते हैं, उसे ये जानकर बहुत अच्छा लगा कि जनपद आगरा में इस भीमनगरी आयोजन के साथ साथ उस क्षेत्र के विकास को भी प्रमुखता से एक इम्पोर्टेंस दी जाती है, एक महत्व दिया जाता है। हमारे पूर्व वक्ता ने बताया कि 2009 में इसी एरिया में भीमनगरी का आयोजन आगरा में किया गया था और आज 2009 के बाद 2023 में इस आयोजन को पुनः इस क्षेत्र में किया जा रहा है। इस क्षेत्र का भ्रमण करते हुए, इस एरिया में आते हुए मैंने इस क्षेत्र की सड़कें और साफ सफाई इत्यादि की जो व्यवस्था देखी, उसको देखकर निश्चय ही ये महसूस हुआ कि इस क्षेत्र में विकास की बहुत सी संभावनाएं हैं और विकास किए जाने की बहुत आवश्यकता है। इस संबंध में जानकारी पूर्व से ही थी और जो हमारे विभिन्न अधिकारीगण हैं, चाहे मुख्य विकास अधिकारी हैं, चाहे जिला पंचायत के अधिकारी हैं, चाहे हमारे आगरा डेवलपमेंट अथॉरिटी के अधिकारी हैं, सभी अधिकारीगण पहले ही यहाँ पर कुछ महीने पूर्व से ही लगातार विजिट कर रहे हैं। इस बीच में कुछ सुधार करने का प्रयास भी किया गया। आप सभी लोगों से, आप लोगों के प्रतिनिधि गणों से इस संबंध में विचार विमर्श भी काफी हुए। मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय में भी हुए, यहाँ पर आप लोगों के बीच आकर भी हुए और जो सड़क इत्यादि बनाने का या साफ सफाई करने की जो कार्य योजना है वो भी बनाई गई है। आपको बताना चाहूँगा, इस बीच में लगभग 8 करोड़ का एक प्रोजेक्ट स्वीकृति के लिए शासन में हमारे स्तर से भेजा गया है, जो कि इस क्षेत्र के विकास के लिए सैंक्शन होने के बाद इस क्षेत्र में काफ़ी इम्प्रूवमेंट लाएगा। सड़कों की काफ़ी स्थिति सुधरेगी, ड्रेन्स इत्यादि बनेंगी और स्ट्रीट लाइट्स इत्यादि की व्यवस्था ऐसी होगी कि ये क्षेत्र ऐसा लगे कि इस क्षेत्र में रहने में आप सभी को एक सुखद अनुभव मिले। भीमनगरी का जो आयोजन इस वर्ष किया जा रहा है, इस आयोजन से न केवल क्षेत्र के विकास को गति मिलेगी, बल्कि अगले कुछ महीनों में अप्रैल तक, जब तक इस आयोजन को किया जाएगा, इस बीच में सभी विभागीय अधिकारियों को एक्टिव कर दिया गया है, चाहे वो विकास विभाग हो, चाहे हमारा डेवलपमेंट अथॉरिटी हो, समाज कल्याण विभाग इत्यादि। इन सभी विभागों से जुड़े हुए जो कार्य हैं, उन सभी कार्यों को तेजी से कराया जाएगा और इसके लिए जो हमने अधिकारीगण हैं उनको पर्याप्त निर्देश दे भी दिए हैं। इनकी समीक्षा हम स्वयं अपने स्तर से करेंगे ताकि अगले आने वाले 3 महीनों में व्यापक सुधार इस क्षेत्र में हो। आप सभी लोगों के क्षेत्र में सड़कें, ड्रेनेज, साफ सफाई इत्यादि की अच्छी व्यवस्था हो और भीमनगरी का आयोजन यहाँ पर जिस प्रकार प्रत्येक वर्ष भव्यता के साथ मनाया जाता है, इस वर्ष और अधिक भव्यता से मनाया जाए, ऐतिहासिक आयोजन यहाँ पर हो सके, इसके लिए मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। हम और हमारी जो पूरी टीम है इसमें लगकर निश्चित ही काम करेगी।
डॉक्टर अंबेडकर जी के जन्म जयंती के अवसर पर जो आयोजन है वो भव्य होने ही चाहिए। उनके द्वारा जो हमारे राष्ट्र के लिए, हम सभी लोगों के लिए जो कंट्रीब्यूशन किया गया है वो अभूतपूर्व है। संविधान निर्माता डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा इस प्रकार का एक संविधान बनाया गया जो विश्व विख्यात है। सभी विश्व के सभी देश हमारे संविधान को स्टडी करके इससे सीख लेते हैं और सबसे बड़ा लिखा हुआ संविधान जिसमें कोई भी चीज छोड़ी ना गई हो, सभी के लिए समान अधिकार, सभी को कानून के सामने पर्याप्त अधिकार दिए जाने की जो व्यवस्था डॉक्टर अंबेडकर ने की, इतने शिक्षित और इतने प्रबुद्ध थे। आज उनकी मेहनत के कारण, उनके इस कंट्रीब्यूशन के कारण ही हम दुनिया की सबसे बड़ी जो डेमोक्रेसी है, एक तरीके से सबसे बड़ा लोकतंत्र है, वो बिना किसी विघ्न के प्रॉपर तरीके से सभी की बातों को सुनते हुए विकास की गति पर आगे बढ़ता जा रहा है। और हमारा देश विश्व के अग्रणी देशों में एक तरीके से आज स्थापित हुआ है। इसके पीछे डॉक्टर अंबेडकर जी के संविधान, उनके द्वारा किए गए कंट्रीब्यूशन की बहुत महत्वता है। उनकी जन्म जयंती के अवसर पर यदि हम अपने क्षेत्र का विकास कर पाते हैं, लोगों के लिए जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसको देने का कार्य कर पाते हैं, तो इससे बड़ी संतुष्टि का काम या इससे बड़ी संतुष्टि हम लोगों के लिए, आप लोगों के लिए और कोई नहीं हो सकती। और मेरा ये मानना है कि ये सिर्फ सरकार का नहीं या आमजन का नहीं, ये इस अभियान में हम सभी लोगों को मिलजुल कर काम करना पड़ेगा। आप लोगों के साथ जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं वो समन्वय करेंगी और समन्वय करके जो हित के सभी कार्य हैं, जो विकास के सभी कार्य हैं, इस क्षेत्र में निरंतर प्रगति आप देखेंगे होती रहेगी। इसकी समीक्षा भी हम लगातार खुद करते रहेंगे। इस अवसर पर बहुत अधिक समय न लेके मैं पुनः भीमनगरी समारोह आयोजन समिति को धन्यवाद देना चाहूँगा। आपने यहाँ पर आज आमंत्रित किया, उनका जो कार्यालय का आज उद्घाटन किया गया है उसके लिए पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं। आने वाले जो भीमनगरी का आयोजन होगा वो पूरी भव्यता से हो, उसमें हम लोग सब एकजुट होकर मिलकर काम करेंगे। पुनः सभी आयोजन समिति के सदस्यों को, यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य नागरिकों को, हमारे सभी समिति के अध्यक्ष, मंत्रीगण, अभिनव जी, सभी सम्मानित लोगों को और सबसे अधिक महत्वपूर्ण आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस आयोजन में आने के लिए, हमें आमंत्रित करने के लिए। धन्यवाद। पूरी भव्यता के साथ इस आयोजन को किया जाए और जो क्षेत्र है उसका विकास त्वरित गति से किया जाए, इसके लिए पूर्व में भी हम समिति के साथ बैठे हैं और सभी अधिकारी गणों को उपयुक्त निर्देश भी दिए हैं। आज सभी लोगों के साथ बैठकर पुनः ये विचार विमर्श किया गया है और कार्यालय का उद्घाटन भी किया गया है और इस क्षेत्र का तेज़ गति से ज़रूर विकास किया जाएगा। जो जो संबंधित विभाग हैं, चाहे वो विकास विभाग है, चाहे प्राधिकरण है या हमारे पंचायती राज विभाग है इत्यादि, सभी लोग मिलकर काम करेंगे, लोगों के साथ समन्वय करके काम करेंगे, क्षेत्र का विकास करेंगे और प्रत्येक वर्ष की तरह भीमनगरी का आयोजन इस वर्ष भी भव्यता के साथ किया जाएगा। इस संबंध में आज डिस्कशन कितना प्रस्ताव भेजा है शासन जी। देखिए, यहाँ पर जो पूरा क्षेत्र है इसमें सड़कों के विकास की आवश्यकता है, साफ सफाई की आवश्यकता है और अन्य जो इंफ्रास्ट्रक्चरल कार्य हैं उन्हें और आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। अभी फ़िलहाल 8 करोड़ का एक एस्टीमेट शासन स्तर पर जिला स्तर से भेजा गया है, जिसकी स्वीकृति उपरांत में आगे कार्य किया जाएगा। इसके अतिरिक्त भी और जो आवश्यकता है क्षेत्र की, उसके संबंध में भी आगणन गठित संबंधित विभाग के द्वारा कराकर स्वीकृति प्राप्त करके आगे विकास के कार्य करेंगे। यहाँ आज डीएम साहब ने 28वीं भीमनगरी का उद्घाटन किया है और डीएम साहब से हम 10 दिन पहले मिले थे। डीएम साहब ने पूरा आश्वासन हमको दिया था, जितना हमने बुकलेट तैयार की है पूरे क्षेत्र की, उसमें संपूर्ण विकास कराने की उन्होंने कहा है कि हम आपका संपूर्ण विकास कराएंगे और वो आपके सामने भी जो है कहा अभी कि इसमें पूरी तरह से पूरा ध्यान दिया जाएगा भीमनगरी और भव्य रूप से इस कार्यक्रम को मनाया। कितना का बजट आपने दिया है? हमने बजट कम से कम 150 करोड़ रुपये का बजट यहाँ हमने भेजा है। ठीक है। और सारे विकास कार्य लगभग इसी हिसाब से बैठेंगे। ठीक है। राजेंद्र सिंह जी का जो कार्यक्रम है वो पंचशील कॉलोनी दौरेठाम में इस बार होना तय हुआ है। आज जो हमारा क्षेत्रीय कार्यालय है पंचशील कॉलोनी में, उस कार्यालय का माननीय जिलाधिकारी महोदय ने उद्घाटन किया है। क्षेत्र की जनता एक बड़ी संख्या में यहाँ पर उपस्थित है, कई हज़ार लोग यहाँ पर संग हैं। उन्होंने अपनी समस्याओं को बताया डीएम साहब को
उनको ये भी बताया कि किसी भी तरह की आचार संहिता लगने से पहले ही हमारे काम शुरू हो जाने चाहिए। ये उपेक्षित स्थान है, यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में गड्ढे हैं, सड़क टूटी पड़ी है, नाली खरंजे नहीं है, नाले की व्यवस्था नहीं है, इससे पानी का निकास नहीं हो पा रहा। डीएम साहब को ये सारी सुविधाएं बताई हमने कि ये समस्याएं हैं, इनका निवारण होना चाहिए। और मैंने ये भी कहा उनसे कि समय समय पर इसकी समीक्षा भी होती रहनी चाहिए, 1 हफ्ते बाद, 4 दिन बाद, 6 दिन बाद, ताकि एक्टिव रहें वो लोग। और हमारे विधायक साथी यहाँ पर उन्होंने भी यही बात कही है कि समीक्षा के तौर पर काम किया जाए। और बड़ी संख्या में बड़ा रुपया खर्च करके ये उपेक्षित मोहल्ला है, 18 मोहल्ले हैं, जिन 18 मोहल्लों को हमने माना है कि बिल्कुल यहाँ पर गंदगी है, कोई विकास कार्य नहीं है। इन मोहल्लों की तरफ से भीमनगरी का आयोजन इस बार हो रहा है। तो इन मोहल्लों को समस्याओं को सुनने के लिए हमने जिलाधिकारी महोदय को यहाँ बुलाया भी था, उद्घाटन का उन्होंने उद्घाटन भी किया और इन मोहल्ले की समस्या को सुना। उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस कार्य को हम करेंगे। 8 करोड़ रुपये हमने सैंक्शन भी करा लिया है रोड के लिए, हम काम जल्दी हो जाएंगे। इसी सबकी भावना के अनुकूल डीएम साहब ने बात कही है। उद्घाटन किया है आज देवरेठा में डीएम साहब द्वारा कार्यालय का उद्घाटन किया गया है, जिसमें हम लोगों ने इनसे गुजारिश की है कि भाई जब भीमनगरी होती है तो यहाँ पर विकास कार्य होते हैं। उनसे अनुरोध किया है तो उन्होंने आश्वस्त किया है हमें कि इस बार और ज़्यादा विकास होंगे, क्योंकि जिस तरह से बाबा साहब का एक नाम है पूरी दुनिया में, बाबा साहब का संघर्ष नहीं बढ़ाया जा सकता। जिस तरह से बाबा साहब ने 36 डिग्री हासिल की थी, ओबामा साहब ने भी कहा था कि बाबा साहब के बारे में कि अगर हमारे देश में होते तो उनको हम सूरज का खिताब देते। तो बाबा साहब तो सबके हैं, बाबा साहब ने सबके लिए संविधान लिखा और ऐसा संविधान पूरी दुनिया में नहीं है जो हमारे यहाँ देश का जो संविधान है, इसमें सबको जीने का अधिकार दिया बाबा साहब ने। उन परिस्थितियों में जिस तरह से संविधान लिखा बाबा साहब ने, उनको भुलाया नहीं जा सकता और हम सब संघर्ष करेंगे। सब समाज बाबा साहब को मानता है, अब तो सब सर्व समाज बाबा साहब को मानता है, इसीलिए तो मानता है कि बाबा साहब में बड़ी बड़ी खूबियाँ थी। बाबा साहब तो एक अद्भुत कोई ऐसे इस धरती पे पैदा हुए थे जिनको कभी भुलाया नहीं जा सकता। ठीक है। प्रारंभ में भीमनगरी जो लोकल हमारी कमेटी है दौरेठा की, उन्होंने आज अपने कार्यालय का उद्घाटन करवाया। इस कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर आगरा के श्रीमान जिला अधिकारी महोदय उपस्थित हुए। परंपरा के अनुसार सन 96 से लेकर अब तक लगातार भीमनगरी के कार्यालय का उद्घाटन जिला अधिकारी के द्वारा किया जाता है और क्षेत्र की जनता ने यहाँ बड़ी संख्या में उपस्थिति दर्ज कराकर अपना समर्थन दिया है। क्षेत्र की जनता इस भव्य आयोजन को करने के लिए कमर कस के तैयार हो गई है। मैं सुनील कुमार चित्तौड़ भीमनगरी के कार्यक्रम से प्रारंभ से लेकर आज तक जुड़ा हुआ हूँ। केंद्रीय कमेटी में संरक्षक के रूप में लोग इधर अपना अनुभव देते हैं, जो भी हमारा कार्य है उसको जिम्मेदारी से करते रहते हैं। आप लोगों के माध्यम से मेरी ये अपील है जिला प्रशासन से कि जो भी आपको श्रीमान जिला अधिकारी के महोदय को यहाँ की समस्याओं के संबंध में जो दिया गया है, समस्याओं का एक पत्र, उस पर आप कृपया करके संज्ञान लें और क्षेत्र में जो तमाम समस्याएं हैं उनका निराकरण कराएं। क्षेत्र की जनता से अनुरोध है कि ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के नाम से भव्य आयोजन होता है। उत्तर भारत का एक विशाल कार्यक्रम होता है। इस कार्यक्रम में क्षेत्र की जनता तन मन धन का सहयोग देकर इस कार्यक्रम को भव्यता के साथ बहुत विकास कार्य हुआ था, करीब अरबों रुपये का विकास कार्य हुआ था। 1 अरब करीब 33 करोड़ का काम हुआ था, 133 करोड़ का काम हुआ। तो इस बार भी यहाँ भीमनगरी का आयोजन किया है, बड़ी मुश्किल से यहाँ नंबर आया है, क्योंकि जो विकास हुआ था आज वहाँ बिल्कुल वो ख़त्म हो चुका है। सड़कें बिल्कुल ख़राब हो चुकी हैं। अगर कोई आता है शादी वादी के लिए भी तब भी सोचते हैं कि यार ये कहाँ हम लोग जा रहे हैं। अभी डीएम साहब आए थे, आज कार्यालय का उद्घाटन था, वो खुद ताज्जुब कर गए कि भाई ये इतनी ऐसी सड़कें हैं, बड़ी मुश्किल से गाड़ी निकल के आई है उनकी। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ विकास कार्य की कितनी ज़रूरत थी। जबकि भीमनगरी एक जगह लगने के बाद दोबारा नहीं लग पाई है अभी तक, और यहाँ दोबारा लगानी पड़ी है हमें, क्योंकि मजबूरी है। तो यहाँ विकास कार्य की बहुत ज़रूरत है। आश्वासन डीएम साहब को मिला है? नहीं, डीएम साहब ने आश्वासन दिया है, हम लोग पहले ही मिल चुके थे, डीएम साहब को बताया था, सारी ये यहाँ जो समस्या है उनसे अवगत करा दिया था और विकास कार्य की एक सूची दे दी थी उनको। और हमने निवेदन किया है कि डीएम साहब जितने भी जो सरकार की संस्था हैं, चाहे वो DDA हो,
चाहे नगर निगम को हो, चाहे डूडा हो, चाहे ग्रामीण ग्रामीण क्षेत्र आता है, ग्राम पंचायत हो, वो सारे वो अधिकारी क्षेत्रीय समिति के हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं बहुत कुछ ग्रामीण कृपया मंच पर आ जाएं, कोई बुला के हमारे जितने युवा साथी मंच पर आ जाएं, जिससे कि विकास कार्य हो सके, क्योंकि बाकी केंद्रीय कमेटी और हमारे कुछ सम्मानित सीनियर सिटीजन सबका तो स्वागत करना है। भाई भीगे जी जल्दी से जल्दी चालू हो जाए, जिससे कि माले पड़ा के आचार संहिता अगर अप्रैल में लग गई तो विकास कार्य नहीं हो पाएंगे, जो तो बहुत अच्छी बात है कि आचार संहिता नहीं लगी है, चुनाव टल गए, ये तो हो सकता है कि विकास हो नहीं पाते। तो बस हम लोगों का यही है कि हम लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा विकास कर सके, भव्य से भव्य मेला बन सके, उत्तर भारत का सबसे बड़ा मेला हो सके, उनका सबका सम्मान करना है। डीएम साहब ने इसका उद्घाटन किया। सभी मंच पर आ जाएं। साहब को पिछले जो 2009 में भीम नदी लगी थी उसके बारे में विस्तार पूरा हमने बता दिया गया है कि उस समय 135 करोड़ के काम हुए थे। हम ऐसी उम्मीद करते हैं डीएम साहब जिस तरह से मैं आश्वासन दिया है, उससे हमें लग रहा है कि डीएम साहब काफी गंभीर है। तो डीएम साहब जिस रास्ते से आ रहे थे वहाँ काफी गड्ढे मिले हैं और उन्होंने क्षेत्रीय जनता को और यहाँ के लोगों को आश्वस्त किया है कि जितना हो सके